पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे थे, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे थे। मोदी जी ने उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है। ना तो नेम प्लेट है, ना तो वर्दी है, सिर्फ डंडे चला रहे हैं, आंसू गैस से गोले छोड़ रहे हैं। ये पार्लियामेंट थाने में डिटेन किया गया था और ऐसे सिर्फ लाठियां, तो जींस पहन रखी है, टांगों पे बहुत सारी लगी हुई है। ये बाजू उठ पा रही है तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। हम इनके लाठियों से गोलियों से डरने वाले नहीं। हम सिर्फ घर से निकलते हैं ना तो कफन बांध के आते हैं। हमें उम्मीद नहीं होती कि हम शाम को वापस घर जाएंगे। शासन ने अपनी लाठीचार्ज का, अपनी क्रूरता का जो है वो निशान दिया है उनके पीठों पर, उनके पैरों पर। बहुत सारे छात्र अभी भी हैं। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। कल थे आप लोग यहाँ? नहीं, मैं कल अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, आज आया। तो कल लाठीचार्ज के बाद, वो सब तस्वीर देखने के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं? मैम तभी आए हैं। मैम अच्छा, लाठीचार्ज की तस्वीर देखने के बाद आए हैं? क्या सोच के आए हैं? मैम सिंपल सी बात है, को पिटने, गरीब युवा पिटने के लिए ही बनाया, सरकार मारने के लिए बनी है। चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, सरकार सिर्फ मारने के लिए बनी है, युवाओं के लिए। कल जो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, उनको ऐसा लगा कि लाठीचार्ज के बाद बच्चे अब नहीं निकलेंगे। मैम गलत लगा। पीछे देख रहे हो ना, कल गोदी मीडिया वाले चला रहे थे आंदोलन खत्म हो गया रात को 7 बजे और सुबह 5 बजे, लेकिन ये आप देखो कितने लोग हैं और भी लोग आ रहे हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे थे, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे थे। मोदी जी ने उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है। गुंडागर्दी इसलिए बोल रहा हूँ, ना तो नेम प्लेट है, ना तो वर्दी है, सिर्फ डंडे चला रहे हैं, आंसू गैस से गोले छोड़ रहे हैं। ये पुलिस का, भारतीय पुलिस का काम नहीं है, ये गुंडों का काम है जो ये कर रहे थे। लेकिन ये आंदोलन चालू रहेगा, चाहे वो कितनी भी लाठियां बरसा ले, कितने आंसू गैस के गोले छोड़ ले, आंदोलन चालू रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो गई, आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज के बाद बच्चे नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। मैं आपका चैनल देखती हूँ, भारत है ना। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। कल आई थी? कल नहीं आई थी, घर से निकलने नहीं दिया था किसी ने। क्या बोल रहे थे घर में? बोल रहे थे नहीं जाना, वहाँ पे बहुत मारपीट हो रही है, इसलिए नहीं आ पाई। तो कल के लाठीचार्ज के बाद आ गए आप लोग? हाँ, आज मैं मतलब पता के नहीं आई, चोरी से आ गई हूँ। जब अपनी ही लोगों से डरने लग जाए फिर तो रूम पे। जब कल नोटों में मोदी जी मेरी फोटो छपवाए ना, मैंने भी तो बीजेपी को स्टैंड किया है। मैंने सीक्रेट इनको एडवाइस दी है। एडवाइस मुझसे लेते हैं, पैसा किसी और को देते हैं। राजा बुंदेला को योगी जी देते हैं। योगी जी मेरा मुंह बंद करवाने के लिए 950 करोड़ चित्रकूट में क्यों दे गए हो? मुझे डीएम ने क्यों नहीं दिया? मैं 3-4 बार ऑफिस जा चुकी हूँ, डीएम ऑफिस का घुमा दिया जाता है। मैडम जी, ये गांधी जी का देश है, जेपी का देश है। किसका देश है? अम्बेडकर का देश है। क्या हो रहा है यहाँ पे? लट बजा रहे हैं, ये तरीका होता? क्या व्यवस्थित, क्या बना दी तुमने यार? एक आंदोलन करने का तरीका होता था, इन्होंने क्या डंडे बजे तरीका इनका? मोदी जी जवाब कौन देगा? वो लट बजा रहे, कुछ तरीका है? वो 19 साल का लड़का से लट बजा रहे, 50 साल का आदमी वो जवाब देगा। झंडा जब भी उठा रहा कि हाँ भाई ये शांति में सुनी जाएगी, वो दुआ देगा मारा जा रहा। क्यों देगा जा रहा? किसे उम्मीद है कि शांति आओगी? कोई सुनेगा हमारी बात? 20 दिन से बैठे थे। अब भगत सिंह बारूद वहाँ क्या नाम है, संसद भवन में, असेंबली में बम क्यों गिरा था? क्यों? अंधे बहरे लंगड़े काने सुने मेरी बात को? कौन सुनना? ये 20 दिन से बैठे क्यों नहीं सुने थे? कल डंडा बजा दिया इन्होंने। क्या तरीका? कहना जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, तुमसे काम नहीं हो रहा। बात ओके। मैं तो बोलना चाहूंगी सीधा मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम कल इतना यहाँ पे मारपीट हुआ, मतलब उनको बैठ के आराम से बात करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करना था। स्टूडेंट कितना, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब हो गई थी। मैंने आधार कार्ड की शुरुआत के लिए बताया था। मैं मुंह बंद इसलिए करती थी, मैं गरीब महिला थी, छोटी सी नौकरी करती थी कि नौकरी छीन लेंगे। आखिर में नौकरी छीन लिया। मैंने 2-3 साल पहले डाला भी था कि शिक्षा मंत्री हटाकर मुझको बनाइए। आज वो बातें सच हो गई कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सारा हर लड़का मांग रहा। मैं गलत नहीं थी मोदी जी, मेरे इशारे पे चलते तो 100 साल तुम्हारी सरकार रहती है, 15 साल। बहुत सारे छात्र अभी भी लगातार जो है वो यहाँ डटे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बेसिकली तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन अभी यहाँ दिल्ली से ही आए, नोएडा से। कल भी थे हम लोग, कल भी थे, पूरे परिवार के साथ थे। हमारे साथ के बहुत सारे, कम से कम 110 लोग हम लोग साथ में आए थे।
और देखिए महिलाओं को पूरी तरीके से लाठी मार ये पार्लियामेंट थाने में डिटेन किया गया था और ऐसे सिर्फ लाठियां तो जींस पहन रखी है, टांगों पे बहुत सारी लगी हुई है। ये बाजू उठ पा रही है तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए नीला निशान यहाँ पे है, ये रेड लाइन है। और कल एक डंडा यहाँ लगा था, एक भाई को मार रहे थे, मैंने आगे हाथ किया तो मेरी तीन उंगलियों पे लगा था। हमें इतनी बुरी तरीके से घसीट के लेके गए हैं वो लोग। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आतंकवादी नहीं है, इस देश के स्टूडेंट्स के साथ और उनके पेरेंट्स हैं। और अगर हमारे बच्चे न्याय की मांग रहे हैं, एक इस्तीफा ही मांगा था, उसकी फांसी की सजा तो नहीं मांग रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान को हम यही कह रहे थे कि जिन 20 बच्चों ने सुसाइड किया है उनको न्याय मिले, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और दूसरा उसका इस्तीफा दिया जाए। अगर शिक्षा में सुधार करने के लिए आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां बरसाई गई और कल कावड़ लेने जाएंगे तो उन युवाओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पाखंड को बढ़ावा देना चाह रहे हैं या शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि शिक्षित होगा देश तो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेगा। आपने लाठियां फीमेल जवान बता रही थी या मेल जवान? नहीं, मुझे तो फीमेल खींच के लेके गई थी, फीमेल ने हाथ उठाया और फीमेल ही घसीट के लेके गई। हाँ, कई बार जो पुरुष थे वो जो दूसरों भाई लोगों के लाठियां मार रहे थे तो पीछे से गलती से कई बार लाठियां हमारे लगी हैं, लेकिन मेरे साथ तो सामने से फीमेल ही पुलिस वाली थी। तो इसलिए यही कहना चाहूंगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, स्टूडेंट सड़कों पे खड़े हुए हैं। और कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि लठ लगे हैं, लठ भी खाए हैं हमने और डिटेन भी रहे हैं मंदिर मारे थाने में। और अभी भी हम आज भी यहीं खड़े हैं और आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। किसान की बेटी हूँ, एक सैनिक की पत्नी हूँ, अन्याय सहन नहीं करेंगे। कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। आप लोगों ने सोचा था कि प्रशासन इस तरीके से लाठीचार्ज करेगी? मैं 2015 से 1 रैंक 1 पेंशन का लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे सैनिकों की विधवाओं के लिए, सैनिकों के लिए। तो हमें तो 6ठी बार पार्लियामेंट थाने में लेके गए घसीट के। तो हम इनके लाठियों से गोलियों से डरने वाले नहीं। हम सिर्फ घर से निकलते हैं ना तो कफन बांध के आते हैं, हमें उम्मीद नहीं होती कि हम शाम को वापस घर जाएंगे या थाने में मिलेंगे या हॉस्पिटल में मिलेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने देश के युवाओं को कमजोर समझने की ढील ना करें। ये आप चप्पल देख लीजिए, ये जब पुलिस ने लाठीचार्ज की थी तो जो छात्र भागे वो किस कंडीशन में भागे होंगे कि उनकी चप्पलें पूरी जो है यहीं पर रह गई। तो प्रशासन ने बिना अनाउंसमेंट के जो है वो लाठीचार्ज की थी, इसलिए सारे लोगों का चप्पल यहीं छूट गया। जो जैसे था वैसे जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। कल मैंने आपको दिखाया था कि पुलिस किस तरीके से जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। और अब ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर न जाने क्यों महाकुंभ वाले भगदड़ की याद आती है कि किस तरीके से वहाँ भी चप्पलों का एक ढेर था, आज भी यहाँ भी चप्पलों का एक ढेर है। और ये चप्पल बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन जब अचानक से लाठीचार्ज किया होगा तो छात्र जो, ये आप देखिए तो रेलिंग भी जो है वो टूटी नजर आ रही है। ये ऊपर वाली रेलिंग है, मुझे लग रहा है छात्र जो है वो पीछे की तरफ भागने लगे होंगे, क्योंकि प्रशासन ये जो स्टेज है इसको तोड़ते हुए भी खाकी वर्दी के लोग नजर आए थे कि कैसे वो स्टेज को जो है वो तोड़ रहे थे। और अब आप ये रेलिंग देखिए, मुझे लगता है कि जब लाठीचार्ज शुरू हुई होगी, छात्र जो है वो इस रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश किए होंगे और उसमें से रेलिंग टूट गई। ये चप्पल, अफसोस है, इतनी विभत्स तस्वीरें जो हैं हम आपको जंतर मंतर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।